हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था यार, अगर हमें एक फंडामेंटल एनालिसिस करना है किसी भी स्टॉक या कंपनी का, तो उसके लिए हमें सीए बनने की जरूरत नहीं है या कॉमर्स बैकग्राउंड से होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर आपको 2+2 करना आता है तो भी आप एक फंडामेंटल एनालिस्ट बन सकते हो। कंपनी की बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट, मैनेजमेंट की डिटेल सब कुछ अवेलेबल होती है और उसे पढ़ना सीखा जा सकता है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्रेडर कौन होता है और एक इन्वेस्टर कौन होता है और एक स्पेकुलेटर कौन होता है। ठीक है, और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि कंपाउंड इफेक्ट क्या है, थोड़ा सा झलक लेंगे कंपाउंड इफेक्ट का। देन फिर थर्ड वीडियो में हम थर्ड पार्ट के अंदर कंप्लीटली डिटेल में जानेंगे कंपाउंड इफेक्ट क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम समझते हैं ट्रेडर, इन्वेस्टर एंड स्पेकुलेटर। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा इस वीडियो का वो ये होगा कि हम इन्वेस्टर को पहचान पाए, कौन होता है इन्वेस्टर असली में। तो चलो गाइस शुरू करते हो, उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना और शेयर कर देना। माइंडसेट ऑफ इन्वेस्टर, स्पेकुलेटर और गैम्बलर, ट्रेडर वर्सेस इन्वेस्टर। तो हम इस स्लाइड में ये जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को एज्यूम कर लेते हैं गाइस। मान लो आरबीआई की पॉलिसी डे आने वाली है। ठीक है, अगले 2 दिनों के अंदर आरबीआई अनाउंस करने वाला है कि वो अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेगा भी या नहीं करेगा। बट यहाँ पर एक मुद्दा यह है कि जो 4 पिछली मॉनेटरी पॉलिसीज के रिव्यू हुए थे उसके अंदर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया था। और अगर इस बार इंक्रीज होता है तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा हमारे कॉर्पोरेट इंडिया के ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा टफ पड़ेगा उनके ग्रोथ में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा तो कंपनीज जो है बैंकों से पैसा लेना महंगा पड़ेगा कंपनीज को। तो यहां देखते हैं कि यार एक ट्रेडर, इन्वेस्टर और एक गैम्बलर, स्पेकुलेटर किस तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट होते हैं गाइस। स्पेकुलेटर होता है, ट्रेडर होता है और एक इन्वेस्टर होता है। तो इनके नाम हम समझ लेते हैं, सुनील, तरुण एंड ग्रीस। ठीक है, इनके नाम ये समझ लेते हैं। देखते हैं इनके व्यूज क्या है डिफरेंट सिनेरियोज पे। तो देखते हैं, लेट्स प्रोसीड। ओके, तो देखते हैं क्या है इनके व्यूज। तो सुनील को देखो, ही थिंक्स he thinks through the situation and his thought process is as follow। तो यहाँ पर आप देखो, he feels कि इंटरेस्ट रेट आर एट अनसस्टेनेबली हाई लेवल, यानी कि हाई है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट हाई है तो ये थोड़ा सा स्पेकुलेट कर रहा है। ये टीवी पे देख रहा है बंदों को कि टीवी पे क्या कह रहे हैं लोग और ये रिकॉर्ड हाई है, तो ये आरबीआई हो सकता है कि रेट को ना ही बढ़ाए तो अच्छा है। ठीक है, रिकॉर्ड लेवल तो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, कीपिंग इंटरेस्ट रेट फ्लैट, यानी कि इंटरेस्ट रेट फ्लैट रहेगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सोच रहा है, बट रियलिटी तो ये है ना, ये तो आरबीआई को पता है कि क्या होगा और ये अपने मैच कर रहा है कि टीवी पे लोग क्या करें। और इसने क्या किया कि एक पुट दिस थॉट प्रोसेस इन एक्शन, ही बाय अ कॉल ऑप्शन। ठीक है, तो इसने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया गाइस। ठीक है, तो इसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, ये सोच करके कि इंटरेस्ट रेट तो इंक्रीज होंगे नहीं और मार्केट खुश होगा। ठीक है, और ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसने कॉल ऑप्शन क्या किया, बाय कर लिया। अगला देखते हैं तरुण का। तरुण थोड़ा सा डिफरेंट सोचता है और ये कह रहा है कि यार इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और ये सोचता है कि यार इंटरेस्ट रेट है तो सही हाई, बट ऐसा मुझे नहीं पता कि क्या होगा उस दिन, कि आरबीआई चेंज करेगा या नहीं करेगा। बट ये अपने एक्सपीरियंस से, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से ये जानता है, ही नोज फ्रॉम हिज प्रीवियस एक्सपीरियंस दैट वॉलेटिलिटी इज लाइकली टू ड्रॉप ड्रास्टिकली जस्ट आफ्टर आरबीआई मेक इट्स अनाउंसमेंट। जब आरबीआई अनाउंस करेगा ना तो वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप होगी और उससे पहले वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई होगी, यानी कि एक ऑप्शन सेलर को एक काफ़ी अच्छा प्रीमियम मिलेगा सेल करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या करता है बंदा यहाँ पर, तो अपने थॉट प्रोसेस को एक्शन में पुट करके ये 5 लॉट निफ्टी का कॉल ऑप्शन ये क्या करता है, सेल कर देता है। और जब भी अनाउंसमेंट से पहले, अनाउंसमेंट के टाइम पे ये स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये एक ट्रेडर हुआ, ये अपने बैक टेस्ट एंड अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से काम करता है। और जो पहला जो था सुनील था, उसने क्या किया, सीधा सोचा कि बढ़ा हुआ है अब नहीं बढ़ेगा, और टीवी पे भी लोगों को देखा इसने और उस हिसाब से कॉपी कर लिया। बट इसने
तरुण ने यहाँ पर दिमाग लगाया, अपने एक्सपीरियंस लगाए, चार्ट्स को रीटेस्ट किया है, बैक टेस्ट किया है, ठीक है। अब देखते हैं गिरीश का क्या है। गिरीश के पास 12 स्टॉक्स है, ठीक है। उसके पोर्टफोलियो में कितने हैं, 12 स्टॉक है और वो होल्ड कर रहा है 2 साल से। ही हैज़ बीन होल्डिंग फॉर ओवर 2 ईयर्स। और इसे ये पता है कि आरबीआई के जो ये छोटे मोटे आते रहते हैं, ये एक छोटा सा, नॉट वरीड अबाउट द आउटकम ऑफ पॉलिसी, ये छोटे से नॉइज हैं, ठीक है, जो कि आते रहते हैं बीच बीच में। सो इसने क्या किया है, ये होल्ड करेगा शेयर्स को, ठीक है, ये होल्ड करेगा। इवन इफ अगर इसके शेयर्स गिर भी जाते हैं, होल्ड करेगा, और अगर गिर गए तो ये और बाय करेगा लोअर लेवल पे, क्योंकि इसे पता है ये नॉइज है मार्केट के, अल्टीमेटली मार्केट ने जाना कहाँ है, ऊपर जाना है, ठीक है। तो ग्रीस ऐसा सोचता है, ठीक है। तो अब समझते हैं। तो यार नाउ व्हाट्स आरबीआई विल इवेंचुअली डिसाइड, ओके। तो अब क्या होगा, आरबीआई डिसाइड करेगा, ठीक है। अब ये नहीं पता हमें कि कौन पैसा बनाएगा और कौन नहीं बनाएगा, बट यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई है। द पॉइंट इज टू आइडेंटिफाई हु इज स्पेकुलेटर, ट्रेडर and an investor based on their thought process. All the 3 men seem to have a logic behind on which they have take market action, ठीक है। तो प्लीज नोट, ग्रीस डिसीजन टू डू नथिंग इटसेल्फ इज एन मार्केट एक्शन। मार्केट में कुछ ना करना भी करने के बराबर होता है गाइस। ट्रेड ना लेना भी एक ट्रेड लेने के बराबर होता है, क्योंकि आप लॉस से बच रहे हो तो वो भी एक प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पता चलता है यार कि कौन है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो है जो अपने स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है विदाउट एनी वरी कि यार बीच बीच में ये क्या हो रहे हैं, कौन सी न्यूज़ आ रही है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो बस हर डिप पे बाय करता है। अगर उसके स्टॉक्स फॉल होते हैं, उसके बाद थोड़े से स्टॉक होते हैं, 12, 15, 20 स्टॉक होते हैं, उन्हीं में वो एडिशन करता रहता है हर फॉल पे। और ट्रेडर क्या होता है, वो शॉर्ट टर्म गेन लेता है। और एक स्पेकुलेटर और गैम्बलर क्या होता है, वो तुक्का लगाता है। तो समझ गए, स्पेकुलेटर, ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। इन्वेस्टर हो तो आपके पास टाइम वैल्यू है, ठीक है। आपको टाइमली क्या करना है, वो करना है, होल्ड करना है, तो आप एक इन्वेस्टर हो। और ट्रेडर शॉर्ट टर्म गेन, और स्पेकुलेटर एक गैम्बलर, एक जुआड़ी, ठीक है, सिंपल भाषा में बोले तो यार हम नेक्स्ट थोड़ा सा समझते हैं कंपाउंड इफेक्ट द 8th वंडर, ठीक है। तो यार एक थोड़ा सा मैं और बात करना चाहूँगा इन्वेस्टर के ऊपर। देखो अभी रिसेंटली फॉल आया था, अभी 2-3 दिन पहले मार्केट में 3-4% का। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा, डर के मारे पोर्टफोलियो बेच रहे होंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं। बट एक इन्वेस्टर क्या करता है, 4% की फॉल है, वो अपॉर्चुनिटी देखता है और वो बाय करने लगता है, ठीक है। और आज देखो मार्केट 1% अप है। जब मैं ये वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ, अभी 9:50 हो रहे हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी 1.5% अप है और निफ्टी भी 1% अप है, ठीक है। तो यार हर फॉल पे बाय करता है एक समझदार इन्वेस्टर, ठीक है। तो चलो कंपाउंड इफेक्ट समझते हैं। तो कंपाउंड इफेक्ट यार एक 8वां अजूबा है इस दुनिया का, ठीक है। जब आप फर्स्ट ईयर की गेन, जो आप मान लो आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए पहले साल में, ठीक है, और उस पर आपको 20% का रिटर्न मिला, तो आपके कितने हो गए, 120 हो गए। तो आपके पास 2 मौके होते हैं, या तो आप उस 120 को बाहर निकाल लो या उसे उसी में रहने दो दूसरे साल के लिए। तो अब 120 पे जो रिटर्न मिलेगा आपको और 20%, वो आपका ग्रो हो जाएगा। पहले 100 रुपये पे 20% रिटर्न मिल रहा था, अब आपको मिलेगा 120 पे। फिर जो वो ग्रो होगा उस पे 20 मिलेगा, फिर जो वो ग्रो होगा उस पे 20 मिलेगा। तो टू बी कंटिन्यूड गाइज। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब। जिनको फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी है तो प्लीज़ उनके साथ ये शेयर करो ताकि वो भी सीख पाए गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेड बर्नर अगेन। आपका दोस्त बॉबी साइनिंग ऑफ गाइस।